2024 के 8 महीने भी यूं निकल गए। साल की शुरुआत में तुमने भी सोचा होगा कि इस साल तुम कुछ बढ़िया करोगे, पर क्या हुआ? ये 8 महीने भी तुमने अपने पिछले सालों जैसे अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, फेक शो ऑफ करने में, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फालतू कंटेंट कंज्यूम करने में ही वेस्ट कर दिए। पर अब टाइम आ गया है तुम अपनी बेकार आदतों की गुलामी को तोड़ो, अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाओ और अपने आप को 120 दिन के लिए कंप्लीटली डिसअपियर कर दो। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से तुम डिसअपियर हो पाओगे, अपने आप को फोकस मोड में ले जा पाओगे और 120 दिन के अंदर तुम अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखा पाओगे। और वो होगा खुद से प्रॉमिस कर अपनी बॉडी और अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर और अपने आप को अच्छे से डिसिप्लिन में रखकर, जो कि तुम डेफिनेटली अचीव कर सकते हो इन बताए हुए 5 तरीकों की मदद से। फर्स्ट पॉइंट है शट द अप, हाइड योर प्लान्स एंड प्रोग्रेस। हम लोगों की एक बहुत बेकार आदत है, हम हमारे डिसीजंस और हमारे प्लान्स तुरंत लोगों के साथ शेयर करने लगते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनका एक नेगेटिव रिस्पॉन्स हमारे प्लान्स और डिसीजन पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। हो सकता है उनका एक नेगेटिव ओपिनियन तुम्हारे पॉजिटिव बिलीफ की फाउंडेशन को ही तोड़ दे। इसलिए अगर तुम अपने प्लान्स और प्रोग्रेस सबको बताते फिरोगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनमें से कई लोग तुम्हें नीचे गिराने का ट्राई करेंगे। वो लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि तुम बस किसी एक दिन अपने रूटीन, शेड्यूल या डिसिप्लिन को तोड़ दो, और अगर तुम ऐसा 2-3 दिन करते हो तो तुम अपने वापस पुराने ढर्रे में गिर जाओगे। इसलिए अपने प्लान्स और प्रोग्रेस सिर्फ तुम उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जिन पर तुम ट्रस्ट करते हो, जिन्होंने तुम्हें हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश की है, तुम्हें अपलिफ्ट किया है। 120 डेज तुम अपने प्लान्स और प्रोग्रेस को एकदम सीक्रेट रखो, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो और अपने नेक्स्ट मूव को लोगों के लिए सरप्राइज और मिस्टीरियस रखो। सेकंड पॉइंट, कट डाउन योर चीप डोपामिन एंड डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुमने अपना डेली स्क्रीन टाइम किसी दिन ध्यान से बैठकर देख लिया कि तुम किन किन प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम स्पेंड करते हो, कैसा कैसा कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो, तुम्हें खुद पर शर्म आ जाएगी। तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने अपना इतना सारा टाइम फालतू कंटेंट कंज्यूम करने में वेस्ट कर दिया जिसमें तुम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकते थे। अपने फ़ोन में रील्स देखने में, फालतू इन्फ्लुएंसर की फर्जी लाइफस्टाइल देखने में ही तुमने अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया और तुम्हें मिला क्या? सिर्फ एक बुरी लत जो तुम्हें उससे निकलने नहीं दे रही। तुमने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जैसे ही तुम फ़ोन उठाते हो सबसे पहले तुम्हारे फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन होता है और तुम उसमें माइंडलेस स्क्रॉलिंग चालू कर देते हो, जैसे कि तुम्हारा पूरा ब्रेन प्रोग्राम्ड हो गया है एक मशीन की तरह। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें चीप डोपामिन लेने की आदत हो गई है। इससे तुम्हारी लाइफ और तुम्हारा ब्रेन दोनों बुरी तरीके से स्पॉइल होंगे। इसलिए अपने फ़ोन से सारी डिस्ट्रैक्टिव ऐप्स हटा दो, स्पेशली इंस्टाग्राम। तभी तुम अपने आप को एक फोकस मोड में लेकर आ पाओगे, अपने प्लान, अपने गोल्स को बहुत अच्छे से मीट कर पाओगे। तुम्हें रियल लाइफ डोपामिन नहीं, रियल लाइफ डोपामिन की ज़रूरत है और वो आता है अपने टास्क कंप्लीट करके, अपना काम खत्म करके, अपनी प्रोग्रेस को डेली चेक करके। पॉइंट 3, वर्क वर्क वर्क। अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी और बिना अच्छा इनपुट दिए अच्छा आउटपुट कभी नहीं आता। अगर तुम बाकी लोगों की तरह ही मेहनत करोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स भी ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी देने होंगे। उसके लिए तुम्हें बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा। अगर नॉर्मल पर्सन 8 घंटे काम करता है तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने के लिए अपने लिमिट्स को पुश करना होगा। 10 या 12 घंटे जब तुम डेली काम करोगे तभी तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेकर आ पाओगे। और अपने गोल्स और प्लान्स को पूरा करने के लिए तुम्हें शायद वीकेंड्स पर भी काम करना पड़े। सुबह उठने से रात के सोने तक तुम्हारा एक एक मिनट प्लान होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे प्लान की तरफ लेकर जाए। तुम्हें इन 120 डेज में क्या अचीव करना है ये तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तुम्हारे गोल स्पेसिफिक रखो और अपने गोल्स को ऐसी जगह लिखो जहाँ तुम्हें ये बार बार दिखें। तुम अपने गोल्स को लेके ऑब्सेस्ड हो जाओ। तुम अपने आप को मेंटली ऐसा प्रिपेयर कर लो कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तुम अपनी एक एक सांस को अपने गोल्स और अपने प्लान के लिए डेडिकेट कर दो। तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, सारी चीज़ों को एक फ्यूल की तरह देखो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ ले जाने में तुम्हारी हेल्प करेंगी। तुम अपना पैसा और टाइम इन 120 डेज में खुद पर इन्वेस्ट करो। ऐसे कोर्सेज लो जो तुम्हारी स्किल्स को इम्प्रूव करें, ऐसी वीडियोस देखो जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, जिनसे तुम कुछ सीखो। अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के थ्रू ट्रेन करो ताकि ये सारी चीज़ें तुमको तुम्हारे बेस्ट वर्जन बनने में तुम्हारी हेल्प करें। इन 120 डेज में तुम अपने प्लान्स और प्रोग्रेस को डेली चेक करोगे ताकि तुम्हें ये पता लगे कि तुम कितना आगे बढ़ चुके हो। तभी तुम्हें नेक्स्ट डे करने का मोटिवेशन मिलेगा। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ यही अंतर है। सक्सेसफुल लोग अपने प्लान्स, अपने प्रोग्रेस को डेली चेक करते हैं, वो डेली याद रखते हैं कि उन्हें क्या करना है। और अनसक्सेसफुल लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और अपने पुराने ढर्रे में वापस चले जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, नोबडी केयर्स।
लोगों को तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी जब 4 महीने के लिए तुम डिसअपियर होगे तब तुम्हें एक रियलिटी चेक होगा, तुम्हारे भरम टूटेंगे। तुम्हें ये पता लगेगा कि तुमने अपनी लाइफ में लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस दे रखी है और वो तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी या किसी की शादी में नहीं जाओगे तो लोग तुमसे बुरा मान जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा या फिर वो तुम्हें मिस करेंगे, तो ये सिर्फ तुम्हारा भरम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो लोग भी तुम्हारे खास हैं और तुम्हारी केयर करते हैं, सिर्फ वही लोग ही तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू करते हैं, तुम्हारी कदर करते हैं। बाकी सब लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या नहीं होने से, उनको सिर्फ अपनी शादी, पार्टी या इवेंट से ही मतलब होता है। इसलिए ये 120 डेज अपने आप को कम्प्लीटली डिसअपियर कर दो। किसी भी बर्थडे पार्टी, शादी या इवेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। टोटली अपना टाइम खुद पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। 5th पॉइंट, तुम्हारा दर्द, खून पसीना और फेलियर्स। जैसे ही तुम अपने आप को डिसअपियर करते हो, तुम्हें खुद को एक ट्रेनिंग मोड में ले जाना होता है जो तुम्हारे लिए टफ रहेगा, क्योंकि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होगा। तुम फिजिकली हर्ट होगे, तुम्हें पेन होगा, मेंटली फटीग महसूस करोगे और कई बार तो तुम अपने डेली गोल्स को अचीव भी नहीं कर पाओगे। और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम इतनी तकलीफ क्यों झेल रहे हो। उस दिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुमने ये स्टार्ट क्यों किया था। तुम्हें अपने प्रॉमिस को याद रखना पड़ेगा, तुम्हें अपने गोल्स को देखना पड़ेगा कि तुम ऐसी कौन सी सिचुएशन में थे जिसकी वजह से तुमने ये स्टार्ट किया है, और वापस खड़े होकर अपनी सारी डिफिकल्टीज को, अपने सारे फियर्स को फेस करना होगा। तुम्हें फिजिकली पेन होगा तब भी तुम काम करोगे, तुम्हें रोना आएगा तब भी तुम काम करोगे। जो भी सिचुएशन होगी तुम काम करना नहीं छोड़ोगे। तुम्हें अकेले शैडोज में ही ये सब कुछ फेस करना होगा। होने से तुम्हें जितना भी दर्द होता है, मेंटली तुम जितने भी परेशान होते हो, सब कुछ तुम अकेले में सहो। अपने जख्मों पर खुद मरहम पट्टी करो, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करो और अपने गोल्स और प्लान्स को लेके आगे बढ़ते रहो। इसी से तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हें अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी कि तुम्हारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीजें थी उन सबको दूर करने के लिए तुम अपनी सारी लिमिट्स को पुश करोगे। इसी से तुम्हारी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। अगर तुमने 120 डेज के लिए दरवाजे बंद कर सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर दिया तो फ्यूचर में तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये सब फॉलो करके जब तुम 4 महीने बाद रीअपियर करोगे तो लोग तुम में चेंजेस नोटिस करेंगे और तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। बट अब तुम्हें उनकी बातों से, उनकी तारीफों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने अंदर सशक्त बन चुके होगे। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुमने जो कीमत चुकाई है, एक लेवल का जो दर्द तुमने झेला है, खून पसीना जो तुमने बहाया है, उसकी रियल वैल्यू सिर्फ तुम्हें पता है। इसलिए तुम्हारे कमबैक से, लोगों की तारीफों से तुमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरी 120 डेज की जर्नी में तुमने खुद को पहचान लिया, तुमने अपने रियल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर लिया। अब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या जजमेंट रखते हैं, इससे तुम्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम जो बन गए हो, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी ही तुमको तुम्हारे आगे के गोल्स में, तुम्हारी आगे की जर्नी में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि तुमने एक आदत बना ली। तुमने अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर लिया सक्सेस के लिए। तुम्हारी लाइफ बेटर और बेटर होती जाएगी, क्योंकि तुमने फोकस और कंसिस्टेंसी को मास्टर कर लिया। और लोगों के लिए तुम्हारी लाइफ एक मिस्ट्री हो जाएगी। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि इतनी प्रोग्रेस इसने कैसे की। बस तुम्हें 120 डेज तक अपने आप को डिसअपियर करके रखना है, अपने गोल्स और प्लान के साथ कंसिस्टेंट रहना है और तुम अलग ही पर्सनैलिटी बन जाओगे। फिर तुम्हें बार बार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं बनानी होंगी। तुम इस मेंटेलिटी से बहुत ऊपर उठ जाओगे। ये सब करने के बाद तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड दोनों ही बहुत अच्छे से रीप्रोग्राम हो जाएंगे और तुम अपने बेस्ट वर्जन को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैंने रिसर्च करके जो भी चीज़ें सीखी थी वो सारी मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर शेयर कर दी। इसे अभी से तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करो और मैं भी अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करूँगा और देखते हैं 120 डेज बाद हम लोगों की कितनी प्रोग्रेस होती है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी लाइफ को थोड़ी सी भी बदलने की ज़रूरत है तो तुम्हें ये 120 डेज का चैलेंज ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इसे एक्सेप्ट करने वाला हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इस दिए गए टाइप के फॉर्मेट में कमेंट करके अपनी अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं। 4 महीने बाद 1 जनवरी 2025 को मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और आपके सभी कमेंट्स को लाइक करूंगा, ताकि आपको रिमाइंडर मिले कि आपने ये कमिटमेंट खुद से किया था। और फिर हम लोग देखेंगे कि किसने कितनी प्रोग्रेस की। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इन्हीं टॉपिक पर ऐसी ही वीडियोस हर वीक लेकर आता रहूँगा।